दोस्तों नमस्कार। खजाने में पैसा बढ़ रहा है, सरकार का नेटवर्थ बढ़ते चला जा रहा है। इस देश की इकोनॉमी धीरे धीरे $4 ट्रिलियन पार कर चुकी है, लेकिन नौकरियां नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन अब सब्सिडी के लिए देने का पैसा भी नहीं है। लेकिन इस देश के भीतर में जो भी लकीरें हर राज्य ने विकास के लिए खींची और यह कहकर खींची कि यह कल्याणकारी योजना है, उसके लिए पैसा नहीं है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को देने के लिए पैसा नहीं है। इस देश के हेल्थ सेक्टर को और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सरकारी स्तर पर मजबूत कर दिया जाए, पैसा नहीं है। इस देश में छात्रों की पढ़ाई में योगदान देने के लिए अलग से एक बजट बनाया जाए, जिससे बेहतरीन शिक्षा छात्रों को मिल सके, सस्ती शिक्षा छात्रों को मिल सके, पैसा नहीं है। पैसा है कहां पर? और इस देश की अर्थव्यवस्था क्या वाकई दुनिया के 7 बड़े आश्चर्यों को भी मात दे सकती है? अक्सर यह कहा जाता है सरकार कुछ बताती नहीं है। दरअसल सरकार बताती है या छुपाती है, यह तो बात की बात होगी। पहले यह समझ लीजिए, सरकार कुछ भी छुपा नहीं सकती है, बताती नहीं है। इसके लिए आप मीडिया को दोषी दे सकते हैं। इस देश के भीतर सीएजी को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। इस देश के उन तमाम संस्थानों के बाबुओं को आप कटघरे में खड़ा करके यह पूछ सकते हैं कि आप सच बताते क्यों नहीं थे। लेकिन सरकार सच छुपाती नहीं है। और जब सच नहीं छुपाती है तो सच क्या है? वाकई क्या रोजगार नहीं है? वाकई स्थिति नाजुक है, सब कुछ कर्ज पे चल रहा है, जितनी भी लाभार्थी योजना थी सब डूबने के कगार पे है। या इस देश को सब्सिडी और लाभार्थी के आश्रय जो चलाने का ढोंग पीटा जा रहा है, वो सबके सिवाय प्रोपेगेंडा के कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं आज इस पूरी फाइल को खोला जाए? यह फाइल इसलिए भी खुलनी चाहिए क्योंकि बकायदा सरकार का एक मंत्रालय है, स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री, हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी मंत्रालय। इसने एक डाटा दिया और बताया कि दरअसल इस देश के भीतर में जो भी एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए कामकाज इस देश में हो रहे हैं, वो पुरुषों के लेवल पे 20% से कम 19.9% है। यानी लगभग 80% लोग इस देश में रोजगार से जुड़े हुए नहीं हैं, जो पुरुष हैं। जो महिलाएं हैं वह रोजगार और रोजगार से संबंधित व्यवसायों से जो जुड़ी है, उनकी संख्या सिर्फ 4.9% है। यानी 95% महिलाएं भी सीधे रोजगार से नहीं जुड़ी है, जो सरकार का काम होना चाहिए। क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, सरकार अब कहने से चूक नहीं रही। सोना भी बढ़ गया, डॉलर भी बढ़ गया, देखिए खजाना लबालब है और हमारी इकोनॉमी आसमान को छू रही है। लेकिन उसी मंत्रालय की जानकारी यह भी आती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, इस देश के ग्रामीण क्षेत्र में तकरीबन 88% लोग एम्प्लॉयमेंट या उससे जुड़े कामकाज से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है। यानी रोजगार से वो जुड़े हुए नहीं है, जो कि सरकार के कामकाज के जरिए रोजगार पैदा होते हैं। 88% लोग ग्रामीण भारत में नहीं जुड़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे शहरों की स्थिति अच्छी होगी। शहरों में जुड़ने वालों की तादाद सिर्फ 13.8 है। यानी तकरीबन 86% लोग जो हैं शहरी इलाकों में भी, वह भी रोजगार से नहीं जुड़े हुए हैं। तो आपका अगला सवाल होगा, कौन सा बड़ा काम है जो सब करते हैं? सबसे बड़ा काम इस देश में सेल्फ केयर और सोना है, यानी निद्रा में चले जाना है। क्योंकि इस देश के भीतर महिला हो या पुरुष हो, 50% लोग सिर्फ अपने काम को इस रूप में देखते हैं कि उनकी रोजी रोटी कैसे चले या ना चले, या दूसरे पे निर्भर हो जाएं और वो आराम से नींद में सो जाएं। 50% लोग, 49.3% पुरुष, 49% महिलाएं। अगला सवाल है कि इस देश में जो काम हो और पैसा ही नहीं मिले, यह स्थिति इस देश में महिलाओं की सबसे बदतर है, जो तकरीबन 20% है। काम के लिए गए और पैसा नहीं मिला।
पुरुषों में यह स्थिति तकरीबन 2.5 से 3% है। अब जब इन आंकड़ों को हम आपको रख रहे हैं, जो कि कई हिस्सों में और भी रखा जाएगा आपके सामने, उसके बाद एक सवाल आपके जहन में तुरंत अब आ जाना चाहिए। यह सवाल है, क्या वाकई सरकार की जो पूरी योजनाओं की फेहरिस्त है और सरकार जिस तर्ज पर बता रही है उसके लिए भी सरकार के पास पैसा है या नहीं है? सिर्फ योजनाओं का ऐलान पर है। इस दौर में सरकार के पास अपनी ही योजनाओं को देने के लिए पैसा नहीं है। जो राहत रियायत का ऐलान एक लंबी फहरिस्त के साथ सरकार करती चली जाती है, पैसा नहीं है। और पैसा नहीं होने का मतलब क्या होता है? पहले राउंड में आप कहेंगे सब्सिडी, तो सब्सिडी कहां मिलती है? मसलन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो लगातार हर बार प्रधानमंत्री बांटते जरूर हैं, लेकिन किसी ने ध्यान दिया नहीं। उसमें 45% की कमी आ चुकी है। जो सरकार पैसा बांट रही है छोटे और सीमांत किसानों को लेकर। खेती के क्षेत्र में परंपरागत कृषि विकास योजना, पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना, पैसा नहीं है। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम, इसके लिए भी एक बजट था, पैसा नहीं है। फर्टिलाइजर सब्सिडी दे पाने की स्थिति में नहीं थे, तो पिछले हफ्ते पार्लियामेंट में बकायदा पैसा मांगा गया और पास कराया गया। अपनी ही सरकार, अपना ही बहुमत, पास कराने में कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन यह सवाल गायब हो गया कि जब आपने बजट एलोकेशन किया था तो वो पैसा कहां गया? हमारी टीम ने कहा ज्यादा पैसा दरअसल प्रचार में चला ही जाता है। और इस दौर में खुद प्रधानमंत्री जिस तरीके से राज्य दर राज्य घूमते हैं और योजनाओं का ऐलान करते हैं, सब कुछ फ्री में नहीं होता। उदाहरण में अगर बिहार को ही ले लीजिए, तो बिहार वो जितनी बार जाते हैं, जिन योजनाओं का ऐलान करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, उस पर भी खर्च होता है। तो वो खर्च कहां से आता है? तो उस राज्य से जुड़ी हुई जो कृषि की योजनाएं हैं, उसका पैसा ट्रांसफर हो जाता है वहां पर कि आपके राज्य का ऐलान किया गया। पैसा वहां भी से सूख जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना आज की तारीख में वहां भी पैसे की क्राइसिस है। और क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो हाउसिंग सेक्टर से ही जोड़ी गई, वहां भी पैसा नहीं है। एजुकेशन के क्षेत्र में जो सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है और प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम जो है, वहां भी पैसा नहीं है। तो बजट तो था, योजना का ऐलान भी हुआ था, फिर पैसा कहां गायब हो गया और कितना गायब हो गया? हर योजना के साथ अगर जोड़ते चले जाइएगा तो उससे पहले योजनाओं का हिस्सा हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि पैसा कहां नहीं है। सोशल सिक्योरिटी को लेकर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पैसा लगभग शुरुआती दौर में 10% घटा, फिर 20% घटा, फिर 38% घटा, फिर 46% घटा और पैसा अब नहीं है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बीमा कंपनियों को पैसा जा रहा है, बीमा कंपनी पैसा दे पाने की स्थिति में, और जो ज्योति बीमा है वहां भी जो बीमा कंपनी थी उनके पैसे देने की रफ्तार घटते घटते सिर्फ 16 से 18% के बीच रेंगने लगी है। बाकी पैसा बीमा कंपनी दे पाने की स्थिति में नहीं, या फिर कुछ टेक्निकलिटीज वो बतला देती है कि देखिए पैसा नहीं दे पाएंगे तो पैसा नहीं मिलता है। बीमा कंपनियों को सरकार के माध्यम से पैसा जरूर मिल जाता है। अटल पेंशन योजना, मुश्किल सवाल है, कितना बढ़ा था और किस रूप में सोचा गया था, सब कुछ गायब कैसे हो गया? और गायब होते होते 72% हिस्सा गायब हो गया। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम नाम है, कागज है, लिख सकते हैं, लेकिन आप चला नहीं सकते हैं। चलाएंगे कैसे? उसके लिए तो कुछ चाहिए, कोई बजट तो चाहिए। मुश्किल है। बाबूगिरी में काम चल जाएगा और बाबूगिरी के आसले चल जाएगा। इन सब के बीच बार बार एमएसएमई का जिक्र होता है और यह कहते हुए होता है कि एमएसएमई ही इस देश में रोजगार दे पाएगा। और एमएसएमई के लिए कम से कम आधी दर्जन योजनाओं का ऐलान सरकार ने किया, लेकिन पैसा गायब हो गया। आप कहेंगे कितना पैसा गायब हो गया? हम उसे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए कहां से पैसा गायब हो गया। क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, दूसरी योजना। बैक एंडेड इंटरेस्ट सब्सिडी, तीसरी योजना। 25% कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम, चौथी योजना। श्रम शक्ति स्पेशल वुमेन स्कीम, जी गिनिए मत, लगभग 6 लाख करोड़ रुपए होने चाहिए थे, नहीं है तो पैसा नहीं है। हम आपको किस रूप में कैसे देंगे? लेकिन एमएसएमई के लिए हम कुछ योजनाओं को लागू कराएंगे।
सरकार ने इसकी बड़ी शानदार व्यवस्था बैंकों के जरिए कर रखी है, वही बैंक जहां पर इस देश की जनता का पैसा होता है। योजना यह है कि तमाम बैंक के मैनेजर आज की तारीख में घूमते हैं सरकारी दफ्तरों में कि आपकी कोई स्कीम हो तो हमारे जरिए आप चलवा लीजिए, हमारे जरिए चलवाइएगा तो जो भी बजट होगा, हमें पता है 100 रुपए का स्कीम होगा तो आप 100 रुपए नहीं देंगे, लेकिन 25 रुपए तो देंगे। वो 25 रुपए हमारे बैंक में तो आएंगे, इंटरेस्ट कुछ तो मिलेगा, उस 25 रुपए को हम आगे बढ़ा देंगे। और यह परिस्थिति हर योजना के साथ जुड़ती चली गई। उसके बाद जो इस देश की महत्वपूर्ण योजना है उससे पहले आए कुछ और स्कीम है सरकार की, उसमें गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, उसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उसमें सैनिटेशन से जुड़ी हुई स्वच्छ उद्यमी योजना भी है, उसमें कर्नाटक की महिलाओं के एम्पावरमेंट को लेकर एक उद्योगिनी स्कीम चलाई गई। चल रही है, सरकार बदल गई, चीजें बंद हो गई, पैसा नहीं है। और इन सारी परिस्थितियों में किसानों से जुड़ी हुई जो स्थिति थी जिसका जिक्र बार बार होता था, सरकार कम से कम उन्हें तो सब्सिडाइज रेट पे दे, वहां तो ट्रैक्टर पर जीएसटी नहीं लगाए, बीजों को टैक्स मुफ्त कर दे, चीजें मुफ्त तो करे, किसान आगे तो बढ़े। और यह सवाल नया शायद खड़ा हो गया है कि जब अमेरिका का किसान का प्रोडक्ट भारत में आने को तैयार है और टैरिफ कम होगा तो भारत के भीतर किसानों की स्थिति और विकट तो नहीं हो जाएगी। अमेरिका का किसान कैसे फल फूल लेता है, हम उसकी पूरी आपको थ्योरी बताएं, उससे पहले एक दो चीज और जान लीजिए। क्योंकि इस दौर में जो खुद सरकार बतलाती है, इसे चूक जाती है, उसमें एक नाम मुद्रा योजना का है जो बहुत बड़ी योजना है। रोजगार नहीं दे पाते हैं तो मुद्रा योजना दे देते हैं। मुद्रा योजना का पैसा भी इस बार कम हो गया, तकरीबन 4,22,000 करोड़। पिछले साल कितना था? पिछले साल ये 5,32,000 करोड़ था। सामान्य तौर पर किसी भी योजना से संबंधित बजट बढ़ता है, सामान्य तौर पर ज्यादा स्थितियां नाजुक हो रही हैं, क्योंकि मुद्रा योजना की ही रफ्तार को देखिएगा तो पैसा हमेशा बढ़ते गया, पहली बार यह कम हो गया, पैसा नहीं है। और जब पैसा किसी योजना के तहत नहीं होगा तो उसका असर राज्यों पर भी पड़ेगा। और आपको जानकर अब हैरत नहीं होनी चाहिए कि जो रेवड़ियों का ऐलान चुनाव के वक्त हो रहा था उसमें सरकारें कैसे फेल हो गई। मसलन मध्य प्रदेश के भीतर जब तक शिवराज सिंह चौहान थे, लाडली बहना चल रही थी, मुख्यमंत्री को हटा दिया गया, केंद्र में कृषि मंत्री बना दिया गया, वहां नए मुख्यमंत्री को ले आए और क्या हुआ? पैसा नहीं है। एक झटके में बजट का पैसा कम किया गया। शुरू में 4 करोड़, उसके बाद 5 करोड़, उसके बाद 8 करोड़, फिर 12 करोड़। महाराष्ट्र की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, देखिए बड़ा मुश्किल है पैसा हर बार दे पाना। वो चुनाव का वक्त था, ऐलान हो गया, अब पैसा नहीं दे पाएंगे। और भी कई योजनाएं, चाहे बुजुर्गों को घुमाना हो, जो पर्यटन के लिहाज से नहीं बल्कि पूजा पाठ के लिहाज से धार्मिक स्थलों पर ले जाना हो, नहीं ले जा पाएंगे। जो सस्ता भोजन हो, नहीं दे पाएंगे।